तमाम बंजारा भाई और बहनों को मेरा जय सेवालाल, जय लकीशा बंजारा। मैं रामेश्वर राठौड़ महाराष्ट्र से। मैं कई दिनों से बंजारा समाज की राजनीति पर संशोधन करते आ रहा हूं। आज मुझे लगा बंजारा समाज की राजनीति को कोई पक्ष पार्टी ने, कोई राष्ट्रीय पक्ष पार्टी ने बंजारा समाज को महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं दिया, तो मैं सर्वप्रथम उन पक्ष और पार्टी को एक चुनौती देना चाहता हूं, एक चेतावनी देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में बंजारा समाज हर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करेगा और हर क्षेत्र में अपने दम पर, अपने बलबूते पर, और जो शोषित वर्ग है उनको एक साथ लेकर एक अलग राजनीति का प्रभाव तैयार करेगा। तो मैं तमाम बंजारा भाइयों को एक सामान्य कार्यकर्ताओं के रूप में एक निवेदन करना चाहता हूं। कई दिनों से मैंने बंजारा समाज के राजनीति पर संशोधन करते देखा है। आज 2019 2-4 दिन में चुनाव का पहला टप्पा पार होना है और उसी टप्पा में यवतमाल वासिम के जो हमारे बंजारा समाज के जो उम्मीदवार हैं, मैं सर्वप्रथम यवतमाल वासिम के नागरिकों को, तमाम बंजारा भाइयों को, बहनों को एक निवेदन करना चाहता हूं। तुम्हें जहां पर वो सक्षम उम्मीदवार लगे, जो तुम्हें सक्षम लगता है और चुन के आ सकता है, उसी उम्मीदवारों को आप पार्टिंबा देकर सांसद में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि समाज की विकास एक ही आदमी कर सकता है और समाज विकास के लिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत मजबूती है। अगर आपको समाज का विकास करना है तो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए, तभी जाके समाज का विकास हो सकता है। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत के लिए आप एक साथ खड़े रहेंगे तभी अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत होगा। अगर हम पूरी तरह बिखर जाएंगे तो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं रहेगा। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत करना है तो हमें एक साथ आकर एक निर्णायक भूमिका लेकर, एक निर्णय लेकर एक ही आदमी को वासिम यवतमाल के चुन के देना है, तभी जाके वो आदमी एक एमपी बनकर और पार्लियामेंट मेंबर बनेगा, तभी बंजारा समाज की आवाज संसद में उठेगी। मैं कई दिनों से बंजारा समाज के 10 साल के राजनीति के संशोधन करने के बाद ऐसा पता चलता है कि 10 साल में बंजारा समाज की पॉलिटिकल का जो टक्का है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ही कम हो चुका है। इसकी वजह हमारे संगठन, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारी राष्ट्रीय नेताओं के वजह से ये दिन हमको देखने मिल रहे हैं। 10-10 उम्मीदवार एक क्षेत्र में खड़े होते हो तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है समाज के लिए, ये निंदनीय बात है। अगर आपको समाज का विकास करना है तो एक मंच पर आकर एक निर्णय लेकर एक ही उम्मीदवार खड़ा करिए। रही बात सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी की, दोनों ही पार्टी भ्रष्ट है इस देश की। आज देश भूखमरी से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मेरे पास दोनों ही पक्ष पार्टी के दस्तावेज है, जिन्होंने क्या क्या घोटाले किए 10 साल में। सत्ताधारी भी और विपक्ष भी, ये दोनों भी महापाखंडी पक्ष और पार्टी है। मेरा सीधा सीधा आरोप है। मैं इसी पाखंडी पार्टियों को एक चेतावनी देना चाहता हूं। अगर उपेक्षित, वंचित लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो आगे चल के ये लोग एक बहुत बड़ा बंड पुकारेंगे और एक निर्णायक एक निर्णय लेंगे। इसलिए मैं तमाम बंजारा भाइयों को एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर समाज का विकास करना है और समाज की तरक्की करना है, समाज को शिक्षाओं में, रोजगारों में आगे बढ़ाना है, तो हमें एक निर्णायक भूमिका लेनी होगी। आज समाज की शिक्षाओं का बात की जाए तो 35% समाज के युवा और युवती ये उच्च शिक्षा से वंचित है। 35% हमारे युवा और युवती ये उच्च शिक्षा से वंचित है। उन्हें, उनके पिताजियों को रोजगार ना होने कारण उनको उच्च शिक्षा नहीं ले पाते, तो बहुत ही गंभीर समस्या है समाज की। तो मैं तमाम बंजारा भाइयों को एक सामान्य कार्यकर्ताओं के रूप में विनती करना चाहता हूं, अगर समाज को एकमात्र विकल्प है समाज विकास के लिए तो है राजनीति। अभी पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव होने हैं। डॉक्टर उमेश यादव को कर्नाटक से बीजेपी ने उम्मीदवारी दी है।
मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं और वहां के क्षेत्र के तमाम बंजारा भाइयों को मैं विनती करना चाहता हूं कि वहां उमेश जाधव को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर वहां से चुन के लाए और खरगे को एक पता चले कि बंजारा समाज आज भी एक है, चाहे हिंगोली रहो या वासिम रहो। अभी भी वक्त हमारे पास है, अभी वक्त नहीं गया है। अगर आने वाले दिनों में हमें शक्ति प्रदर्शन करना है और आने वाले दिनों में एक मजबूत समाज निर्माण करना है तो आज हमें सक्षम होकर एक दूसरे से विचार लेकर एक ही उम्मीदवार खड़ा कर एक ही उम्मीदवार हमको चुन के लाना है, तभी जाके समाज का विकास हो सकता है। रही बात आज पूरी तरह बंजारा समाज का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह बिखर चुका है, तो उसको एक करने के लिए मैं इसे नेता एक नहीं कर सकता। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम बंजारा भाइयों को एक निवेदन करना चाहता हूं, इसे पॉलिटिकल लीडर इसको एक नहीं कर सकते हैं। हम तुम आप एक कर सकते हैं समाज को, और समाज आज भी एक था, कल भी एक रहेगा। जो बात करते हैं कुछ लोग कि समाज एक नहीं है, समाज आज भी एक था, कल भी एक था और इसके बाद भी एक रहेगा, क्योंकि समाज को सिर्फ एक नेतृत्व की जरूरत है और वो नेतृत्व समाज को जल्दी ही किसी न किसी के रूप से प्राप्त होगा। और जो बंजारा समाज की पॉलिटिकल की जो स्थिति है, तो मैं इस 2019 में 2 लोकसभा की एक उम्मीद करता हूं, हिंगोली रहो चाहे यवतमाल वासिम रहो, जो वहां पे बहुल है, जिसकी अपेक्षा है वो आ सकते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनकी ताकत है, आप उसको वोट करिए और उनके जिता के पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बनाएं। और दूसरी बात, अगर मजबूत समाज का निर्माण करना होगा, अगर मजबूत समाज चाहिए तो एकमात्र विकल्प है हमारे पास, हमारी राजनीति पहले हमको सर्वप्रथम मजबूत करनी होगी। अगर जब तक हमारी राजनीति मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता। एक उदाहरण देना चाहता हूं, हम बूंदों बूंदों की तरह नहीं गिरेंगे। हम बूंदों की तरह हम नहीं गिरेंगे, हमें बूंद कर जमा होकर हमें एक सैलाब बनना होगा, एक नदी का प्रवाह लेना पड़ेगा, जिस प्रवाह में बड़े बड़े चट्टान भी आए तो हम उसको गिरा सके। हमें धागा नहीं बनना, हमें रस्सी बनना है। जो हमारी आज की स्थिति देखी जाए, हम धागे में बढ़ चुके हैं, अभी धागे में हमको बटना नहीं है, हमें रस्सी बनकर किसी को बांधना है, तभी जाके इस देश का और इस समाज का विकास हो सकता है। ये देश भ्रष्टाचारी से, भूखमरी से जूझ रहा है। अलग अलग दावे, कोई राष्ट्रहित की बात करता है तो कोई अराष्ट्रहित की बात करता है। मैं सबके जाहिरनामे पढ़ा हूं 2 दिन में, मैं वही 10 साल से वही जाहिरनामे पढ़ रहा हूं, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस भूमिका किसी पक्ष पार्टी ने नहीं ली है। इस देश को अगर लूटा होगा बारी बारी से तो इस पक्ष और पार्टी ने इस देश को लूटा है। मेरा सीधा सीधा आरोप है इन पक्ष और पार्टियों से और राष्ट्रीय नेताओं से। ये देश किसी की जागीर नहीं है। 1 करोड़ लाखों लोगों ने यहां पे बलिदान देके इस देश को स्वतंत्र किए। अगर अंग्रेजे के बाद इस देश को अगर कोई लूटा होगा तो इसी पक्ष पार्टी ने इस देश को लूटा है। मेरा सीधा सीधा आरोप है। तमाम चेले चपोटों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, बस हो गया अभी। अगर भारत की मुख्य समस्या पर आप काम नहीं कर सकते हो तो दुर्भाग्य इस पक्ष और पार्टी का। जाहिरनामे बड़े बड़े देते हो, 70 वर्ष जाहिरनामा, गरीबी हटाओ का नारा, क्या गरीबी हटाया आपने? 70 वर्ष से वही गरीबी, और गरीबी के ऊपर राजनीति। आप गरीबी नहीं हटा सकते हो, गरीबी एक जड़ बनाकर रखते हो, क्योंकि गरीबी के ऊपर आपको राजनीति करने को मिले। 70 वर्ष सत्ता थी तब गरीबी नहीं हटी, आज विपक्ष में होते हो तो गरीबी हटनी चाहिए। इस देश को बेवकूफ मत बनाओ, यहाँ के गरीबों के ऊपर राजनीति मत करो। अगर काम करना हो तो सही ढंग से करो। इधर आने वाले दिनों में तमाम करोड़ों 130 करोड़ लोग जागेंगे और एक ही हुंकार भरेंगे पक्ष और पार्टी के विरोध में।
मैं तमाम बंजारा भाइयों के एक निवेदन करना चाहता हूं। हिंगोली रहो, यवतमाल रहो, कर्नाटक रहो, मध्य प्रदेश रहो, राजस्थान रहो, जिस क्षेत्र में आप है उस क्षेत्र में चाहे चुनाव कौन से भी रहो, ग्राम पंचायत की चुनाव रहो, चाहे एमएलए की रहो, चाहे सांसद की रहो, गली से लेकर दिल्ली तक आपको बंजारा समाज के उम्मीदवारों को मदद करनी है, चाहे कौन से पक्ष और पार्टी का रहो। आपको हर हाल में बंजारा समाज के उम्मीदवारों को मदद करनी है। अगर सही विकास चाहते हो तो बंजारा समाज के उम्मीदवारों को मदद करो। और दूसरी बात, आने वाले दिनों में अगर बंजारा समाज के मुख्य समस्याओं पर कोई भी सरकार ठोस भूमिका नहीं लेती है तो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। बंजारा समाज की मुख्य समस्या तो अब मैं इसके बाद जाहिर करने वाला हूं। बंजारा समाज का डीएनटी आयोग बर्खास्त कर दिया, वसुंधरा नाईक महामंडल, टांडा सुधार समिति, ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे कोई इसको रिएक्ट नहीं कर रहे। तो मैं तमाम बंजारा भाइयों को एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमको इस समस्या का समाधान करना होगा तो हमारे जो भी जहां क्षेत्र में हमारे बंजारा उम्मीदवार है, हम उनको वोटिंग करिए और फिर एक बार उनको पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बनाए, क्योंकि वो ताकि सांसद में जाके एक बंजारा समाज की आवाज उठाए, तभी जाके इस बंजारा समाज का विकास हो सकता है। आगे चल के जून और जुलाई में मैं समाज के सभी समस्याओं के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट करने वाला हूं। जब 70 साल में जिस पक्ष और पार्टी ने समाज को धोखा दिया है उनकी जाहिर मैं निंदन करता हूं। और तमाम बंजारा भाइयों को एक मेरा निवेदन है, इस वीडियो को तमाम बंजारा भाइयों के पास जाना चाहिए। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन मेरी विनती है ये वीडियो देखकर आप जरूर बदलेंगे और एक निर्णय जरूर लेंगे, एक निर्णायक भूमिका आप जरूर लेंगे, वो समाज हित में होंगी और समाज हित में आप काम करोगे, यही आशा है। जय सेवालाल, जय बंजारा, जय हिंद।